कि अगर कोई नेगेटिव मोमेंटम नहीं मिल रहा है तब मार्केट गैप अप होने की गुंजाइश थोड़ी सी फिलहाल अभी ज़्यादा है। इस पे लग रहा है अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक करके कोई भी एक कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रहा है तब मैं जो अपसाइड के लिए टारगेट आपको बोल रहा हूँ यहाँ का, उसका कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन अदरवाइज जब तक आपको ये लाइन से नीचे मार्केट नहीं मिल रहा है, ये लाइन से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक ऐसा चांस ज़्यादा पेंडिंग रहेगा जिसमें मार्केट अपसाइड की मोमेंटम देगा, जिसका टारगेट 21,778 के आसपास में रह सकता है विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे कोई बुलिश कन्फर्मेशन मुझे देगा, बुलिश कन्फर्मेशन मेरे इस पर रूल के मुताबिक, तो मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए बैठूंगा, जिसमें मेरा टारगेट ये रहेगा। तो सबसे पहले रिव्यू देख लेते हैं 4 जनवरी का, जो मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया था उसके मुताबिक। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले देख लीजिए मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने बताया था आपको, गैप अप होने की गुंजाइश ज़्यादा है, मार्केट में गैप अप हुआ है। सेकंड चीज़ बताई थी कि आप ये जो ब्लू लाइन डॉट वाली ड्रॉ की है वो अगर आप ध्यान में रखिए, अगर आपको ये जोन में यहाँ पे सेकंड लाइन आएगी वो भी मैंने बताया था। और हाँ, अभी जो भी आपको मैं रिव्यू बता रहा हूँ उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, कहीं पे गलती हो तो बता दीजिएगा। अभी बात करते हैं ये जो जोन है, ये जोन के नीचे अगर कोई भी मुझे सिंगल कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो मैं जो आपको आगे टारगेट बताने वाला हूँ वहाँ पे मार्केट जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई भी कंफर्मेशन मुझे इस जोन के ऊपर मिल गया तो मैक्सिमम ऐसा चांस है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक, सो एग्जैक्टली गैप अप यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन के साथ मार्केट यहाँ पे गया। थर्ड चीज़ कि सॉरी, जो मैंने आपको नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए थे, आप उस पर रिजेक्शन रिएक्शन बाय सेल का आप देख लीजिए। एग्जैक्ट वहीं पे टारगेट, यहीं से सेलिंग का ट्राई किया मार्केट ने, एग्जैक्ट यही रेजिस्टेंस से मार्केट ने सेलिंग दिया है। तो ऑन एन एवरेज जो भी मेरा टेक्निकल एनालिसिस था उस पर 95% मार्केट एक्यूरेट चला है। ठीक है, 5% में जो भी आपको कहीं पे गलती दिख रही हो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब बात करते हैं या फिर इस तरह से देखते हैं, जो भी हो यहाँ से डाउन यहाँ से अप, यहाँ जाएगा तभी आपको अपसाइड के लिए बुलिश कंफर्मेशन पे देखना है। बैंक निफ्टी में भी एज इट इज़ गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस तक जा सकता है, यहाँ से सेलिंग मिल सकता है। मार्केट ने सेलिंग दिया, मैंने कल बताया था कि अगर मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री करूँगा, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टारगेट ये रहेगा। जो कोई भी ने वॉल स्ट्रीट पाठशाला में कोर्स किया हुआ है उनको पता होगा कि यहाँ पे हमारा कोई भी बेरिश कंफर्मेशन वाला एंट्री क्रिएट नहीं हुआ है। सो ऑब्वियस है हमारा डाउन साइड के लिए एंट्री नहीं हुआ है। ये नो ट्रेड जोन था, मार्केट वहीं पे साइड हुआ। अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन पे मुझे कोई कैंडल मिलेगा तो मैं अप साइड के लिए यहाँ तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो इस पर नॉलेज रहेगा। ठीक है, ये टारगेट से मार्केट नियर अबाउट 95% पहुँच चुका है, इतना ही बाकी है। तो ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि हमारे डायरेक्शन के मुताबिक टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे मार्केट ने निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 95% एक्यूरेट वर्क किया है। तो हाय एवरीवन, 5 जनवरी फ्राइडे के लिए मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, स्पॉट का नहीं है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब ओवरव्यू की बात करते हैं। जिस तरह से मार्केट ने आज मोमेंटम क्रिएट किया है, मैं लास्ट 2-3 दिन से आपको बोल रहा था कि मार्केट में जो बायर है उनको पहले एग्जिट करवाना होगा, एक्सपायरी तक जीरो करवाना होगा, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम मिलने की गुंजाइश है। तो मार्केट ने लास्ट प्रीवियस सेशन में वो सब कर लिया जो उनको करना, मार्केट को करना था। आज मोमेंटम भी अच्छा दे दिया। चलो अब आप आगे बात करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आज रिपीट मैंने आपको एक अलग से सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में अलग से लाइन ड्रॉ करके दी है। सबसे पहले वो देख लीजिए, एक ये लाइन है 21,624, मतलब 21,625 या 30 रफली पकड़ के चलिए।
और एक ये लाइन है जो 21,830, ठीक है। और जब मैं बड़े टारगेट की बात करता हूँ तो 15 पॉइंट, 10, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का आपको थोड़ा सा गैप रखना होगा। रीज़न ये है कि जब हम 500, 700, 600 पॉइंट की बात करते हैं तो माइनर ह्यूमन एरर की वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, तो वो चीज़ को ध्यान में परमानेंटली रखना। अब बात करते हैं कि ये लाइन का क्या मतलब है। सिंपल एक ख्याल रखना, जब तक निफ्टी में ये लाइन के ऊपर मार्केट अगर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देता है, तब तक ऐसा एक चांस रहेगा मार्केट इस वैल्यू पे 21,625 पे आ सकता है, 21,625 पे आ सकता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। चलिए, ओके, सॉरी। जब तक मार्केट ये लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल आपको क्लोजिंग नहीं दे देता है स्ट्रॉन्ग, तब तक चांस ऐसा है कि मार्केट आने वाले पीरियड में यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर मुझे चाहे गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, डजेंट मैटर, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज मिल जाता है तो ये लाइन को मैं दिमाग से निकाल दूंगा, ठीक है। जो लाइन बोल रहा हूँ उसको पूरा सुनना, याद नहीं रहता है तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जिससे गलती ना हो, कम्युनिकेशन आपका ना हो, कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना ऐसा हो जाए कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप प्रॉपर समझ ना पाओ। अब क्या करना है, अगर इसके ऊपर क्लोज मिला तो ये लाइन को मैं कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट कोई बेरिश कन्फर्मेशन दे रहा है तब मार्केट में डाउन मोमेंटम आना एक पॉसिबिलिटी है। निफ्टी है और ये जो जोन है वो 200 पॉइंट का है, तो उसको ध्यान में रख के ही चलना है, सिंगल डे का टारगेट नहीं रखना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही सोचना होगा। ये ब्लू लाइन के अलावा मैं जो रेगुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हूँ उसमें मैंने आपको सपोर्ट भी काफ़ी अच्छे दिए हैं, रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी तरह से दे दी है। तो ये 2 लाइन देने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही आएगा। अगर ये होता है तो हमारे पास टारगेट होना ज़रूरी है उस रीज़न से। अगर ये नहीं होता है तो इंट्राडे पर्पज़ पे हम बात कर लेते हैं अभी। चलिए, मार्केट जो क्लोज हुआ है वो एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस जोन पे ही हुआ है। कोई भी रीज़न से मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप ओपन होता है, समझ लीजिए। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी मार्केट मिलेगा तो मैं वेट करूँगा। मार्केट में अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिला और बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तब ही मैं अपसाइड के लिए सोचूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज मेरा व्यू प्रायोरिटी में डाउन साइड के लिए तब तक रहेगा जब तक मार्केट इसके नीचे है, तब तक कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तब मैं डाउन साइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकता हूँ, जिसमें मेरा नॉमिनल टारगेट है वो भी अच्छा खासा ही है, ठीक है, 60-70 पॉइंट, और ऑन एन एवरेज भी मार्केट में अच्छी जगह है। अब बात करते हैं, चलो गैप डाउन ओपन, गैप अप यहाँ से कहीं पे भी हो जाए बुलिश कंफर्मेशन पे अपसाइड, अगर सस्टेन हो जाता है तभी, नहीं हो पाता है तब बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन साइड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब बात करते हैं कि गैप डाउन ओपन मार्केट हुआ यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी, तो हम वेट करेंगे मार्केट में। अगर यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलेगा, गैप डाउन में चांस ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा मार्केट बेरिश होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। ट्रैपिंग क्रिएट करने के लिए अगर मार्केट कुछ इस तरह से होता है तो ट्रैपिंग क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे करके इस तरह से दे सकता है। तो अगर मुझे कोई बुलिश कन्फर्मेशन यहाँ पे मिलेगा तो मैं ऑन एन एवरेज क्वांटिटी के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ के लिए ट्रेड करूँगा गैप डाउन में। और यहाँ से नीचे अगर मिल गया कोई भी रीज़न से तब मेरी प्रायोरिटी ये स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए ज़्यादा रहेगी, जिसमें मेरा टारगेट यहाँ तक मिनिमम रहेगा। चलो, गैप अप बोल दिया, गैप डाउन बोल दिया, अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट सोचिए फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो रहा है, तो ऑन एन एवरेज जो रजिस्टेंस रहेगा वो 21,880 फ्लैट ओपनिंग में रजिस्टेंस, और फ्लैट ओपनिंग हुआ तो मेरा पहला सपोर्ट रहेगा 21,700,
सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 21,650 या के उसके आसपास, ठीक है, 21,650 के आसपास मेरा 670 रफली टू रफली 670 मेरा सेकंड सपोर्ट रहेगा। थर्ड तो ये ही, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में काफ़ी मोर देन इनफ है फ्लैट ओपनिंग में। अगर फ्लैट ओपन हो रहा तो बेरिश होने की गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। चलिए, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बेरिश 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 ही बोल रहा हूँ, कल जाकर आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बेरिश बोला था और मार्केट ऊपर निकल गया। तो मैंने ऑन एन एवरेज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किए हैं, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी मार्केट का रिजेक्शन लेने की, वो सभी कन्फर्मेशन गैप अप गैप डाउन फ्लैट तीनों के बारे में दे दिया। तो आप उसके बिहाफ में ट्रेड कीजिए, आपका एनालिसिस के साथ आपके कन्फर्मेशन और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके सही लगे तो। चलिए, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ये 2 लाइन प्रोवाइड की है, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी ये 2 लाइन प्रोवाइड की है। बैंक निफ्टी में थोड़ा ऑपोजिट है निफ्टी की कंपेरेटिवली। जब तक बैंक निफ्टी ये लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं देगा, तब तक मैक्सिमम चांस ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे आना जरूरी है, मार्केट यहाँ पे आना जरूरी है। जब तक इसके नीचे कोई कैंडल मुझे शुरुआत के बेस में क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मार्केट यहाँ पे आना जरूरी है। अगर कोई भी कैंडल मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो ये लाइन मेरे लिए कोई मायने रहेगी नहीं। चलिए, अब बात करते हैं नॉर्मली इंट्राडे पर्पस ट्रेड के बारे में। मार्केट एग्जिट हमारे रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में क्लोज हुआ है, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, मतलब ये जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना होगा। तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, गैप अप, तो गैप अप ओपन होने पे कोई भी यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन, अगर नॉर्मली गैप अप ओपन हो रहा है, बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तब मैं कुछ इसके बारे में सोच सकता हूँ। अदरवाइज कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जा रहा है यहाँ कहीं पे, तो इतने में मैं रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ से कभी भी सेलिंग आ सकता है, जिसमें मार्केट काफ़ी अच्छा डाउन मोमेंटम दे देगा। तो अगर नॉर्मली गैप अप ओपन हो रहा है और बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है, तब मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक मिनिमम ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जा रहा है या तो गैप अप के बाद इमीडिएटली सिंगल कैंडल में मार्केट ऊपर चला जा रहा है, तब मैं बेरिश कंफर्मेशन फाइंड आउट करूँगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के जोन बड़े हैं तो स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाएंगे, तो क्वांटिटी को आपके मुताबिक ही रखना। तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितना मुझे अंदर यहाँ पे कोई कैंडल मिलेगा उतना मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस के साथ मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड टारगेट, ठीक है। चलिए, ये जोन को अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपिंग होगा ही होगा। अब बात करते हैं गैप डाउन। यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी, यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हो रहा है, वेट कीजिएगा मार्केट को। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद सपोर्ट पे आ जाने दीजिए, पॉइंट ज़्यादा है, आपके हाथ में ट्रेड नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सपोर्ट पे आ जाने दीजिए। बुलिश कंफर्मेशन पे अपसाइड के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट साइडवे होने की भी गुंजाइश मुझे फिलहाल अभी दिख रही है, ठीक है। ये जोन में मार्केट कुछ फंस सकता है, ऐसा मुझे चांस लग रहा है। तो गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करना, सपोर्ट पे आने पे अपसाइड, गैप डाउन में रेजिस्टेंस पे आने पे डाउन साइड बुलिश बेरिश कंफर्मेशन के बाद ही, क्योंकि यहाँ तक आने का चांस मैक्सिमम रहेगा जब तक ये इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होता है। अब ये आज का जो ट्रेड है ना, कल वाला, मतलब जो फ्राइडे को ट्रेड किया, वो थोड़ा रिस्की इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो आज ट्रेड था उसमें बेनिफिट ये था कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सपोर्ट के नज़दीक थे। आज ऐसा है कि ये जोन जो हमारे पास है उसमें हम सेंटर से 60-70% स्टॉप लॉस से दूरी पे है और टारगेट से सिर्फ 30% दूरी पे है। तो आज ही वाला जो ट्रेड है उसको या तो अवॉइड करना होगा बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन साइड। अच्छा ये रहेगा कोई भी रीज़न से मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ आफ्टर कंफर्मेशन। ठीक, और फ्लैट ओपन हो रहा है, ये मार्केट जहाँ पे है वहीं पे फ्लैट ओपन हो रहा है। तो फ्लैट ओपन में एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस
और एक रेजिस्टेंस मैक्स टू मैक्स 840 मैक्स टू मैक्स। और फ्लैट ओपनिंग में जो सपोर्ट रहेगा वो एज इट इज़ 250 48 250 फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और लास्ट जो सपोर्ट मेरा रहेगा वो 48,050 है, वो लास्ट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने का टाइम देना है, उसके बाद एज पर योर नॉलेज आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे फिलहाल अभी जो व्यू दिख रहा है प्रोबेबिलिटी के मुताबिक, नॉट फॉर श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो टारगेट से नियर है, स्टॉप लॉस से काफ़ी दूरी पे है। चांस ऐसा हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह से करेगा, फिर ऐसे कर सकता है, बाद में जो भी मोमेंटम देगा वो अलग है। चांस ऐसा है। अगर ये नहीं होता है तो ये होना थोड़ा प्रायोरिटी में बाद में बढ़ जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। चलो, जैसा कंफर्मेशन मिलेगा उसी मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। अगर कोई भी रीज़न से मार्केट यहाँ इसको भी क्रॉस कर दिया, ये जोन आपको 48,900 वाले जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया, तो कहाँ तक जाएगा वो भी बता देता हूँ, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। जस्ट 1 मिनट, वो आपका रहेगा अप्रोक्सीमेट, वो आपका रहेगा मैक्स टू मैक्स समझ लीजिए 49,150 अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो 49,150 49,200। ठीक है, वो जोन को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे जो मैं अगर कोई रीज़न से मार्केट निकल गया तब की बात करता हूँ। ठीक, नहीं निकला तो इसका कोई मतलब नहीं है, इतने मोर देन इनफ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।